हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते हैं ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है। ट्रायंगल होता है ना, यानी 3 लाइन सेगमेंट। अगर हम नाम दे दें इसको ABC, तो ये 3 लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर बना है हमारा तो इसे ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अ फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, ये आपका कहलाएगा ट्रायंगल, ठीक है। ये एग्जैक्ट ट्रायंगल का डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ये एक फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल जो हम लोग कहते हैं, ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से, सिर्फ ऐसे। आप अगर ऐसे बना देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपने ट्रायंगल लिखा है, ठीक है। ट्रायंगल में साइड्स होते हैं। देखिए साइड्स क्या क्या है, देखिए AB, AC और BC। 3 साइड्स है हमारा, क्या क्या है, AB, AC और BC। 3 साइड्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें 3 साइड्स तो होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको आप एंगल A, एंगल B या एंगल C लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एंगल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मुझे A एंगल को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, BAC, मतलब ये A हमारा बीच में रहेगा, B पहले, A बीच में, C, ठीक है। अगर B एंगल को लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ABC या CBA, मतलब जिस पॉइंट पे एंगल को बताना है हमें हमें उसको हमेशा बीच में रखना है, ठीक है। तो अगर B पॉइंट के एंगल को हम बता रहे हैं तो ये ABC। अगर C पॉइंट के एंगल को बता रहे हैं तो C को बीच में रखेंगे, A को पहले लिख सकते हैं, B को भी पहले लिख सकते हैं, तो एंगल ACB, इस तरह से एंगल लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस भी होती हैं। ये जो पॉइंट है हमारा A, ये B, ये C, ये तीनों वर्टिसेस कहलाती हैं। तो कितनी वर्टिसेस होती हैं, ABC, 3 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। ये एंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, ठीक है। साइड के हिसाब से 3 होते हैं, ठीक है। साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड अलग हो। देखिए यहाँ तीनों साइड मैंने अलग अलग लिखा है इसीलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जैसे 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट, या सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब इन तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा, तीनों की लंबाई अलग अलग होगी, ठीक है। उसे हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें तीनों की जो मेजरमेंट है वो अलग है, ठीक है। अब आ जाइए आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसे कहते हैं, जिसमें 2 साइड हमारा इक्वल हो। ये जो आमने सामने की 2 साइड है ये इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए मैंने 5 यूनिट दोनों इक्वल लिखा, ये अलग है, ठीक है। बेस हमेशा अलग होता है और दोनों साइड अलग होते हैं, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड हमारा इक्वल। इक्विलैटरल नाम से ही समझ में आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये और ये तीनों साइड हमारा इक्वल होगा, उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए हमारा एंगल, ये अकॉर्डिंग टू द साइड्स था, अब हमें अकॉर्डिंग टू द एंगल पढ़ना है। एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, एक को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जैसे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, जो एंगल हमारा 90 से कम हो वो एक्यूट कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 90 से कम है, फिर 50 डिग्री ये भी 90 से कम है, ये 60 डिग्री ये भी 90 से कम है, मतलब इसके तीनों एंगल्स 90 से कम होंगे, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। याद आएगा आप लोग को, ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल्स 90 से कम होंगे एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। देखिए ये एक एंगल कम से कम उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दोनों एंगल की मेजरमेंट अलग होगी लेकिन ये जो होगा हमारा एक एंगल जो होगा वो 90 जरूर होगा, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल में ये एक एंगल उसका 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा इसका एक एंगल, उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है हमारा, इस तरह से अगर हमारा एक ट्रायंगल है ABC,
नाम देते इसको हम लोग ABC, ठीक है। तो ये जो मैं इस वर्टेक्स से अगर एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें सामने के लाइन सेगमेंट पे, एक लाइन अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, या ये कहें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC को दो बराबर हिस्सों में काटता है, सामने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम इस पर ड्रॉ करें और वो जो है BC को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। अगर ये हमारा समझ लो कि 4 यूनिट है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब इक्वली बांटता है। तो इसको कहेंगे, ये अगर यहाँ ये इसको O हम कहते हैं, तो ये AO हमारा हुआ मीडियन, ठीक है। ये AO हमारा मीडियन हुआ। तो क्या किसी ट्राइंगल में एक मीडियन होंगे, एक ही मीडियन होंगे? तो आंसर है नो, है ना, एक मीडियन नहीं होंगे। एक और अगर हम चाहें तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको दो बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है। इसको D कह दीजिए, ठीक है। और एक मीडियन हो सकता है, क्या हो सकता है, इस C से, है ना, ये E कह दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हमारा F हो गया। तो देखिए किसी भी ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, कम से कम 3 मीडियंस होते हैं। जैसे AO हुआ, एक हो गया क्या, एक BD हो गया हमारा, ये भी मीडियन है, और एक हमारा CE हो गया, ये भी मीडियन है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। मीडियन समझ में आया। नेक्स्ट है आप लोग का ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो ट्राइंगल की हाइट, अब ये देखिए हाइट, ये अगर ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हाइट, किसी भी चीज़ की हाइट हम लोग कैसे मापते हैं, ज़मीन से लेकर के उसकी ऊंचाई, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इंसान है, ये एक इंसान है, एक इंसान है, तो इसकी जो हाइट हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे, ये ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट नापेंगे, है ना। ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा, इसकी हाइट यहाँ से हम लोग नापेंगे, यही है ना। तो ट्राइंगल के केस में भी वही होता है, इसको हम लोग ज़मीन पे सीधा खड़ा करेंगे और ये हमारा, ये जो लास्ट हमारा एज है पॉइंट, उससे इसकी दूरी जो होगी, इस पॉइंट से ये ज़मीन ग्राउंड की बेस की दूरी जो होगी, यही कहलाएगी हमारी हाइट, ठीक है, या अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल ना हो करके कुछ ऐसा ट्राइंगल हो, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, तो कैसे नापेंगे, ये जो है, ये वाली जो दूरी है हमारी, यही हमारी हो जाएगी हाइट या अल्टीट्यूड, ठीक है। और अगर ऐसा ट्राइंगल ना हो, कभी कभी ट्राइंगल हम लोग अंदर से उसकी हाइट नहीं नाप सकते, बाहर से नापनी पड़ती है। जैसे अगर हमारा इस तरह से भी हमने पढ़ा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ऐसी कोई ट्राइंगल हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये सबसे ऊंचा पॉइंट होता है किसी ट्राइंगल में, वहां से हम लोग हाइट को नापते हैं, ना कि नीचे से, ना कि यहाँ से, किसी और जगह से नहीं। जो सबसे हाई पॉइंट होता है किसी भी ट्राइंगल का, याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहां से ग्राउंड तक यानी बेस तक जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वही हमारा हाइट कहलाता है। तो हाइट हम लोग ये नापेंगे, ठीक है। दिस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। आया आपको समझ में। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ये देखिए एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। तो ट्राइंगल में क्या है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये सारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स, अंदर अंदर जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर एक लाइन को हम लोग यहाँ एक्सटेंड कर दे, इस बेस को हम लोग एक्सटेंड कर दे, तो हमारे यहाँ जो एंगल बनेगा बाहर का, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। यही एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो हमारा मेजर होता है एक्सटीरियर एंगल का, ये जो इसके सामने जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों के सम के बराबर होता है। फिर से बता रही मैं, ये एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा, ये सामने के दोनों एंगल के मेजरमेंट के बराबर होंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। ये एक ट्रायंगल है हमारा, जिसकी ये एक एंगल है हमारी 50 डिग्री, और ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री और 60 डिग्री, और इसका मेजर पता है कितना होगा, इसका मेजर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ये इसके बराबर ही होगा। ये दोनों को प्लस कीजिए, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 1010, ठीक है। इस एंगल का मेजर आपका हो जाएगा 1010, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों का मेजरमेंट को प्लस किया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हुई, हमारी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंड एक्सटीरियर
एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of its interior angles interior opposite angles नहीं interior opposite angles मतलब इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। यही है हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दे दीजिए। ठीक है, ये ट्रायंगल में देखिए एंगल इसको ए माने, इसको बी, और ये एंगल हमारा सी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें सम्स बनाना है। ठीक है, इसलिए सारे प्रॉपर्टी को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा टू स्पेशल ट्रायंगल्स। टू स्पेशल ट्रायंगल्स क्या क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल बताइए बताइए क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? इसके तीनों साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, प्लस क्या होता है? तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, ऐसा एंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, तीनों एंगल इक्वल हों, उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। साइड्स हैव सेम लेंथ, मेजर 60 डिग्री। ठीक है ना, द एंगल्स हैव मेजर 60 डिग्री। ठीक है, ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये देखिए, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। और क्या होता है इसमें? इसमें जो हमारा ये साइड, ये जो बेस एंगल है, ये और ये साइड, ये बेस एंगल भी हमारा इक्वल होता है। ये एंगल अलग होता है और ये साइड अलग होता है ना। इस एंगल का मेजर हमेशा अलग होता है, ये एंगल हमारा अलग होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और इसका मेजर अलग होता है। बाकी ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो क्या प्रॉपर्टी हमारी है? पहली है टू साइड्स ऑफ सेम लेंथ, दो साइड्स हमारी बराबर होंगी। और सेकंड है बेस एंगल्स आर सेम, दोनों की बेस एंगल एक होगी, सेम होगी, और दोनों की दो साइड्स सेम होंगे। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, ये एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, तो ये ए बी एक लेंथ है हमारा, ये वाला बी सी। तो इस लेंथ को समझ लीजिए, अगर हम लोग मान लेते हैं इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और इसको z मान लीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी टू साइड का सम। ठीक है, तो x और y का अगर हम लोग सम करें, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी, या फिर हम लोग, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस ए सी। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा, अगर इस दोनों साइड को ऐड करें ए बी और बी सी, ये भी हमेशा ग्रेटर होगा ए सी के, थर्ड साइड के। और अगर ये ले लीजिए ए सी एंड बी सी, और अगर इन दोनों साइड को हम लोग ऐड करें ए सी और बी सी, ए सी प्लस बी सी, तो ये भी ग्रेटर होगा हमारे किस साइड से? ए बी से। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है, समझ में आ रहा है आप लोग को? कि ऑलवेज दो साइड, किसी भी दो साइड को अगर हम लोग ऐड करें, वो थर्ड साइड से बराबर, थर्ड साइड से बड़ी होगी। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया आप लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक एंगल जो होती है हमारी 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसे कहते हैं ये बेस, अगर इसको बी कहें
और ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी है। ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है। इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ट्रायंगल में, देखिए एच हमारा है 10 सेंटीमीटर, पी है हमारा 8 सेंटीमीटर एंड बी हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या है हमारा, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो एच की जगह पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 100। 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 से 64, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 से 36। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36। ठीक है, ये दोनों देखिए 6 4 0 6 3 9 1 10, क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस दोनों इक्वल हैं, ये दोनों हमारा इक्वल हुआ। इट मीन्स ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये सही है और ये सही है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की। यानी ये ट्रायंगल जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।